हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज मैंने सीजीएल 2022 प्री 1 दिसंबर का पेपर दिया मैंने। तो ये कुछ मार्क्स आए हैं जो कि इजी पेपर था। जो लास्ट मैंने वीडियो डाली थी उसमें मेरे 115 मार्क्स ही थे, क्योंकि वो एग्ज़ाम टफ था। उसमें परसेंटाइल दोस्तों 94 के करीब थी, और इसमें 140 नंबर लाने पर भी 91 परसेंटाइल बन रही है। मतलब अगर एग्ज़ाम इजी रहेगा तो दोस्तों परसेंटाइल भी आपकी कम रहेगी, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कम नंबर आए तब भी हताश मत होइए, सबके नंबर कम आते हैं। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा नंबर आएंगे, है ना। ज़्यादा अगर इजी आएगा तो, है ना। आप बस इसको एनालिसिस के तौर पर करिए, और 2023 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मॉक ज़रूर लगाइए। अगर आपका 50% भी अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो, है ना। अब ये रीजनिंग में जैसे आज एक भी गलत नहीं हुआ, वैसे भी गलत हो जाता है एक दो हमेशा। और ये है जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। और ये है इंग्लिश, है ना। और दोस्तों आज मैं अभी वीडियो स्किप मत करना आप, मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे मैथ्स के लिए जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना, मेरे दोस्त भाई लोग, मैथ्स के लिए आप ये बुक खरीद सकते हैं राकेश यादव की, है ना। मैं कोई दोस्तों प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब अच्छी बुक है, मैंने दोस्तों इसी से पढ़ाई की है। तो आप भी, इससे कंटेंट भी है, और दोस्तों ये हिंदी में भी आती है ना। ये हिंदी में भी आती है। अगर आप बुक शॉप पे जाएंगे और हिंदी में मांगेंगे तो आपको बुक ये प्रोवाइड हो जाएगी हिंदी में। ये भी दोस्तों मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं वो, है ना। तो ये सारे हैं। और जीएस के लिए दोस्तों ये है लूसेंट, आप सब लोग जानते होंगे इस बुक को। मैंने तो बहुत गंदी कर रखी है दोस्तों, है ना। मार्किंग कर करके बहुत मार्किंग कर रखी है दोस्तों, पेन पेंसिल वगैरह बहुत चलाया है मैंने इसमें। अब मतलब ये बुक कोई पढ़ नहीं सकता मेरे अलावा, है ना। ये लूसेंट है दोस्तों, इसको पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। और कोई गारंटी नहीं है कि इससे 25 के 25 आप सही कर देंगे, लेकिन एक गारंटी ये है कि 15 से 16 क्वेश्चन आप इस बुक को पढ़ के आसानी से कर सकते हैं, है ना। और ये है दोस्तों इंग्लिश की बुक, नीतू मैम की है ये, केडी पब्लिकेशन। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं। मैंने एक ही वॉल्यूम ली थी पहले, मैंने सोचा था ये करके फिर दूसरी बुक पढ़ूंगा, लेकिन मैंने नहीं ली दोस्तों, है ना। पहले आप एक वॉल्यूम एक लीजिए, एक फर्स्ट वॉल्यूम, इसको पढ़िए पूरी बुक। फर्स्ट वॉल्यूम पहले लीजिए, है ना। इसको पढ़िए अच्छे से, धीरे धीरे। जितने भी इसमें एक्सरसाइज वगैरह है पूरी इसमें लगाइए आप, धीरे धीरे पढ़िए दोस्तों। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाता है ये, है ना। और ज़्यादा चैप्टर है भी नहीं, जैसे 34 चैप्टर हैं, 34 चैप्टर। तो ये तो दोस्तों जैसे ये हो गया ना, ये आप एक एक दिन में, जैसे एक एक दिन में ये पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ये 2-2 29 30 और ये सब, है ना। शुरुआत में हो सकता है आपको टाइम लगे, धीरे धीरे पढ़िए। और दोस्तों ये बायलिंगुअल है, मेन चीज़ ये है कि बायलिंगुअल है, मतलब ये हिंदी में भी समझाया गया इसमें। हालांकि ये मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं ले आया था, है ना, कि मान लो मुझे ना समझ में आए तो, है ना। हिंदी में भी दोस्तों दिया हुआ है इसमें समझाने के लिए, जैसे जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। कुछ आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में आप ये पढ़िए, एक न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। जैसे द हिंदू वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, है ना। अगर आप पढ़ते होंगे तो द हिंदू वगैरह, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब, है ना। और दोस्तों ये बुक जो है वर्ड पावर, ये तो दोस्तों होनी चाहिए, आप सबके पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। ये वाली बुक मस्ट है, और ये बुक भी मस्ट है इंग्लिश के लिए। जीएस के लिए ये बुक मस्ट है। हाँ, मैथ्स के लिए आप दोस्तों अलग अलग, जैसे कोई भी ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन आजकल बहुत आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, है ना। ये भी सर पढ़ाते हैं, राकेश यादव सर भी ऑनलाइन। तो दोस्तों मैंने कभी ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ता हूँ। तो आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते भी हैं फिर भी अपने पास एक बुक रखिए, है ना। एक बुक रखिए, एक डायरी बनाइए, एक ऐसी कुछ डायरी बनाइए जिसको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, है ना, पढ़ने के लिए, जिसमें आप लिखते हो सारी चीज़ें अपनी। जो चीज़ नहीं समझ में आती दोस्तों उसको नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन करिए पढ़ने के लिए बाद में, है ना, जिसको आप ही समझ पाएँ। क्योंकि डायरी ऐसी होनी चाहिए, पतली डायरी, कोई मोटी भारी भरकम नहीं। और कुछ भी लिखिए दोस्तों, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आता तुरंत नोट डाउन, मतलब उसको कहीं पर भी लिख दीजिए।
जो नहीं समझ में आता। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कुछ भी है ना, कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आपके मन में दिमाग में आ रहा है, कुछ भी आप सोच रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो या फिर कहीं कॉपी पे लिखा हुआ, कहीं पर भी आपको कुछ भी लगता है आप उसको लिख लीजिए यहीं पे, है ना। बहुत काम आता है दोस्तों छोटी छोटी हरकतें आपकी। हाँ, अब 2023 के लिए दोस्तों मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फ़िलहाल। मेरी रनिंग का टाइम हो गया दोस्तों, अभी मुझे रनिंग पे जाना है। यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों मैं रनिंग करता हूँ, 25 तारीख को मेरी रनिंग है, तो उस पर मुझे जाना है ना। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए, आप लोग खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।